नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग पर सहमति जरूर बन गई है और ऐसा लगता है कि फॉर्मूला सेट हो चुका है। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई अब सस्पेंस नहीं है। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों में से किसी एक को बीजेपी को चुनना था, ऐसी स्थिति और परिस्थिति थी। तो आखिरी वक्त में चिराग पासवान को बीजेपी ने चुना और पशुपति पारस को गच्चा दे दिया। ये बात बिना किसी लाग लपेट के कही जा सकती है। हाजीपुर की सीट तो छोड़िए, एक भी सीट पशुपति पारस को नहीं दी है। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया है, लेकिन जेडीयू थोड़ी ज्यादा फास्ट है। नीतीश कुमार थोड़ा जल्दबाजी दिखाते रहे हैं इस मामले में, या तेजी दिखाते रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जेडीयू अकेली पार्टी थी जिसने बिहार की एक लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान दिसंबर महीने में ही कर दिया, यानी 2023 में ही कर दिया। दिल्ली में जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक थी, वही बैठक जिसमें जेडीयू के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह ने इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उस बैठक में नीतीश कुमार ने यह ऐलान भी किया था कि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जेडीयू के उम्मीदवार होंगे और उनकी उम्मीदवारी अब भी कायम है, जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं। पहले उनका ऐलान तब था जब वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, एनडीए में आ गए और तब भी नीतीश कुमार अपने ऐलान पर कायम है और माना यह जा रहा है कि देवेश चंद्र ठाकुर ही एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से सीतामढ़ी सीट पर उम्मीदवार होंगे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी फैसला किया। अरुणाचल प्रदेश की एक सीट पर भी जेडीयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया और ये तीसरी सीट है और बिहार की दूसरी सीट है जहां अपने उम्मीदवार नीतीश कुमार ने तकरीबन फाइनल कर दिए हैं। देखिए, जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होगा तब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं होगी, ये बात सही है। अब जैसे कल ही ये खबर आई कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है बिहार में। आज शाम 5 बजे का समय मुकर्रर था, लेकिन नहीं हुआ कैबिनेट विस्तार, टल गया। कल होने वाला है, कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस सवाल की गुंजाइश है। ये खबर आई कि आज शाम 4 बजे दिल्ली में एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां सीटों का ऐलान होगा, वो भी टल गया, वो भी नहीं हुआ। तो बहुत सारी जो जानकारियां हैं कई बार बदल रही हैं, क्योंकि घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है, ये खबर सामने आ गई है। एक और उम्मीदवार के नाम पर, एक और सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार तय कर लिया है जेडीयू ने, लेकिन जब आधिकारिक ऐलान होगा तभी तस्वीर साफ होगी। शिवहर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं और शिवहर लोकसभा सीट पर नीतीश कुमार ने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है और उम्मीदवार होंगी लवली आनंद, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर लोकसभा सीट से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लवली आनंद न सिर्फ आनंद मोहन की पत्नी हैं, चेतन आनंद की मां भी हैं। वही चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन जब नीतीश कुमार की सरकार बचाने की बारी आई तो उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़कर विधानसभा में सत्ता पक्ष का साथ दिया। तो जाहिर है लवली आनंद का टिकट कंफर्म हो गया है तकरीबन, और शिवहर लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। आनंद मोहन शिवहर लोकसभा सीट से 2 बार सांसद रहे हैं। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है उसके मुताबिक शिवहर लोकसभा सीट से आनंद मोहन 2 बार सांसद रहे हैं। आनंद मोहन 1996 और 1998 में 2 बार इस सीट से सांसद रहे हैं और ये चुनाव उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी के सिंबल पर लड़ा था, और लेकिन अब ये पार्टी अस्तित्व में नहीं है। और आनंद मोहन का नाम तब चर्चा में आया जब गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में उनका नाम सामने आया और लंबे वक्त तक वो जेल में रहे। इस केस में वो सजा काटते रहे और फिर किस तरीके से वो जेल से बाहर आए। नीतीश कुमार ने जेल के नियमों में बदलाव किया जिसका फायदा आनंद मोहन को मिला। तो शिवहर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में है अभी, और जाहिर है कई सीटों की अदला बदली होगी। तो शिवहर लोकसभा सीट बीजेपी के खाते से जेडीयू के खाते में आनी है। तो शिवहर लोकसभा सीट की अदला बदली तकरीबन तय है। रमा देवी यहाँ से सांसद हैं।
रमा देवी के बारे में पहले से तय माना जा रहा है कि उनका टिकट कटेगा, उनको इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट तैयार की है उन सांसदों की जिनका टिकट कटना तय है, उस लिस्ट में रमा देवी का भी नाम है। तो रमा देवी का टिकट कटेगा और अब वो सीट जेडीयू बीजेपी की जगह जेडीयू के खाते में चली जाएगी और तब वहां से चुनाव लड़ेंगी लवली आनंद। शिवहर जिले के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राज्य का सबसे छोटा जिला है और सीतामढ़ी जिले का ये अनुमंडल हुआ करता था। 1994 में शिवहर को नया जिला बना दिया गया और इसी के साथ शिवहर जिले की राजनीति में भी चर्चा की जाने लगी। रमा देवी 2019 में लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार फैसल अली को हराया था। लगातार वो यहां से चुनाव जीतती रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार को भी उन्होंने हराया था। मोहम्मद अनवारुल हक 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें आरजेडी ने मोहम्मद अनवारुल हक को यहां से उम्मीदवार बनाया था, जिसको रमा देवी ने हरा दिया था। 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो सैयद फैसल अली को उम्मीदवार बनाया आरजेडी ने, उनको भी रमा देवी ने हरा दिया। तो इस सीट से रमा देवी लगातार सांसद रही हैं और ये सीट अब जेडीयू के खाते में जा रही है। तकरीबन ये कंफर्म हो गया है, ये बात फाइनल हो चली है कि शिवहर की सीट अब जेडीयू के खाते में चली जाएगी। कई सीटों की अदला बदली होनी है, जैसे काराकाट की सीट, काराकाट लोकसभा सीट अभी जेडीयू की सिटिंग सीट है, यह सीट अभी जेडीयू के खाते में है। यहाँ से महाबली सिंह जेडीयू के सांसद हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में आने के बाद काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी है और नीतीश कुमार को भी बहुत दिक्कत नहीं है, वो इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि जेडीयू को भी ये पता है, नीतीश कुमार को भी ये पता है इस समीकरण बदल गया है और जेडीयू को भी कई ऐसी सीटों की जरूरत पड़ेगी जो अभी बीजेपी के पास है। तो जाहिर है बीजेपी से अगर उसकी सिटिंग सीट आपको चाहिए तो आपको बीजेपी के लिए भी अपनी कुछ सिटिंग सीटें छोड़नी पड़ेगी। तो अदला बदली का मामला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सिटिंग सीट माफ कीजिएगा शिवहर छोड़ेगी, इसमें ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती है। अब तक मामला तय नजर आ रहा है। वैशाली से सांसद रही हैं लवली आनंद, लेकिन इस बार वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू की उम्मीदवार होगी। तकरीबन तय हो गया है, नाम पर मुहर लग गई है। आनंद मोहन की पत्नी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, माफ कीजिएगा वैशाली बार बार जुबान पर आ जा रहा है, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रही हैं जेडीयू के टिकट पर। बहुत बहुत धन्यवाद।